तो कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनके नाम निक और मैगी हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। यहाँ पर निक और मैगी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर एक दिन मैगी के सीने में बहुत खतरनाक किस्म का दर्द उठता है। निक उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है तो उसे पता चलता है कि मैगी को एक जानलेवा बीमारी है। अब इसलिए मैगी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाता है, लेकिन इससे निक को काफी मुश्किलें हो रही थी क्योंकि उसे जॉब के साथ साथ अपने बच्चों को भी देखना पड़ रहा था। मगर फिर एक दिन निक अपने बच्चों को लेकर रोबोट्स कंपनी में जाता है। वहाँ पर उसे एक एम्प्लॉय बताता है कि ये रोबोट्स दिखने में ही बस इंसानों की तरह नहीं है, बल्कि इनके अंदर इमोशंस और फीलिंग्स भी डाली गई हैं। फिर वहाँ पर उसकी बेटी एल्सा को एक रोबोट पसंद आता है जिसका नाम एलिस होता है। वो अपने पिता से कहती है कि प्लीज इसको खरीद लें, इसलिए उसके पिता उस रोबोट को खरीद लेते हैं और घर लेकर आ जाते हैं। फिर यहाँ पर निक एलिस को घर का सारा काम समझाकर बच्चों के साथ शॉपिंग के लिए निकल जाता है, लेकिन फिर जब वो वापस आता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि एलिस ने पूरा घर साफ कर लिया था और उन लोगों के लिए खाना भी बना दिया था। फिर अगले दिन जब निक बच्चों को लेकर मैगी से मिलवाने जाता है तो एल्सा मैगी को बताती है कि मॉम एलिस मेरा बहुत ख्याल रखती है, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। अब यहाँ पर ये सुन के मैगी एलिस से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम निक को देखते हैं जो अपनी जॉब पर जाता है तो उसके बॉस उसे बताता है कि मैंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया है क्योंकि अब से सारा काम रोबोट्स करेंगे। अब ये सुनकर निक बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और ये चीज एलिस भी नोटिस कर लेती है, इसलिए वो निक को संभालने लगती है। पर तभी हॉस्पिटल से कॉल आती है कि कल मैगी का ऑपरेशन है। फिर अगले दिन निक सबको लेकर हॉस्पिटल जाता है तो मैगी एलिस से अकेले में बात करने का कहती है। यहाँ पर मैगी एलिस से कहती है कि मुझे लगता है कि शायद ऑपरेशन में मुझे कुछ हो जाएगा, इसलिए मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का तुम हमेशा ख्याल रखना। फिर हम निक को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं और वो सभी लोग उदास बैठे हुए थे क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोगों की जॉब्स जा चुकी थी। फिर निक का एक दोस्त उन्हें अपने साथ उसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ वो लोग काम किया करते थे और वहाँ एक रोबोट को तोड़ देता है। उसके बाद वो सभी लोग घर आ जाते हैं और फिर हम एलिस को देखते हैं जो निक के पास आते हैं उसे टॉवल देने के लिए क्योंकि वो नहा रहा था। यहाँ पर निक उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है, पर एलिस उसके बहुत करीब आ जाती है और वो दोनों एंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन अगले दिन निक को अपनी इस गलती पर बहुत अफसोस हो रहा था क्योंकि वो मैगी से बहुत प्यार करता था और वो उसे धोखा देना नहीं चाह रहा था। लेकिन फिर तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है कि मैगी का ऑपरेशन हो गया है और वो बिल्कुल ठीक है और निक उसे अपने साथ ले जा सकता है। अब ये सुनकर निक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर मैगी को घर लेकर आता है। यहाँ पर मैगी को देखकर उसके बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश थे और वो सब काफी मस्तियाँ कर रहे थे। लेकिन अब इसी बीच हम एलिस के फेस पर जेलसी नोटिस करते हैं। फिर शाम में जब मैगी सो रही होती है तो उसे एकदम एल्सा की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो घबरा कर फौरन से उठ जाती है और जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है तो एकदम गिर जाती है। मगर यहाँ पर वो देखती है कि एल्सा रो नहीं रही थी बल्कि एलिस के साथ खेल रही है। फिर एलिस मैगी को उठाकर उसके रूम में छोड़कर आ जाती है। फिर जब रात में निक घर आता है तो एलिस उसे बताती है कि मैगी आज सीढ़ियों से गिर गई थी। अब ये सुनकर निक फौरन से मैगी के पास जाता है, मगर मैगी उसे कहती है कि तुम परेशान नहीं हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस रेलिंग टूटी हुई थी इसलिए मैं गिर गई थी। अब मैगी की बात सुनकर निक समझ आता है कि ये सब एलिस ने किया है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ कह पाता तभी उसके पास उसका वही दोस्त आ जाता है जिसने रोबोट को तोड़ा था। वो निक को बताता है कि मुझे पुलिस ढूंढ रही है क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि मैंने उस रोबोट को तोड़ा है। फिर वो निक को मारने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुमने ही उन्हें बताया है। लेकिन इससे पहले कि वो उसकी जान लेता तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है और वो उसके दोस्त को उठाकर दूर फेंक देती है। उसके बाद निक एलिस को घर में लाता है और कहता है कि तुम्हें ऐसे इंसानों को नहीं मारना चाहिए। लेकिन इस पर एलिस कहती है कि मुझे सिखाया गया है कि अपने ऑनर की हिफाजत करना। फिर इसी बीच में निक मैगी की भी बात करता है और इस पर एलिस कहती है कि मैं मैगी के मरने के बाद उसकी भी जगह ले लूंगी। अब ये सुनकर निक गुस्सा होकर उस पर चिल्लाता है और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद एलिस निक की उसी दोस्त के घर जाती है और उसे जान से ही मार देती है। फिर वो घर आती है और मैगी के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं और निक बहुत करीब आ चुके हैं और हम एक दूसरे के साथ एंटीमेट भी हो चुके हैं और एक दिन हम दोनों एक हो जाएंगे। ये सुनकर मैगी उस पर चिल्लाने लग जाती है, पर एलिस कहती है कि मुझ पर नहीं चिल्लाओ, जाकर खुद निक से पूछ लो। फिर जब मैगी ये बात निक से पूछती है तो वो उसे सब कुछ सच बता देता है। यहाँ पर मैगी उस पर गुस्सा होने लग जाती है, पर तभी एलिस उनके छोटे बेटे को वॉशरूम में ले जाती है और पानी में डुबोने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर एल्सा ये देखकर फौरन अपने पेरेंट्स को बता देती है और जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो एलिस ने गेट को बंद कर दिया था।
अब इसीलिए मैगी जल्दी से वॉशरूम की खिड़की से अंदर घुस जाती है और एलिस को रोकने लग जाती है। फिर तभी निक भी दरवाजे को तोड़ देता है और एक लैंप से एलिस पर वार करता है और तभी मैगी उसका प्लग खोल देती है, जिससे एलिस को करंट लग जाता है और वो वहीं गिर जाती है। उसके बाद एलिस की कंपनी वाले आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर हम मैगी को देखते हैं जो निक पर गुस्सा थी, इसलिए वो अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल चली जाती है। फिर हम दूसरी तरफ एलिस को देख पाते हैं जिसे उसकी कंपनी वाले ठीक कर रहे थे, मगर तभी वो होश में आ जाती है और उन दोनों को मार कर हॉस्पिटल की तरफ जाती है। मगर उससे पहले ही मैगी अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन यहाँ पर एलिस उसे पकड़ लेती है और उसे मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर निक आ जाता है और वो अपनी गाड़ी से एलिस को ठोकर मारता है और उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। फिर इसीलिए मैगी उसे गाड़ी से बाहर निकालती है और देखती है कि वो बहुत ज्यादा जख्मी है। लेकिन फिर तभी एलिस उठकर मैगी को मारने लगती है, पर पीछे से निक उसे मारकर दूर फेंक देता है, जिससे कि वो टूट जाती है और फाइनली उसकी जान बचाती है। फिर अगले सीन में हम निक को देखते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट था और उसकी फैमिली उसके साथ थी और वो बहुत खुश था क्योंकि मैगी ने भी उसे माफ कर दिया था। फिर दोस्तों लास्ट सीन में हम एलिस को देखते हैं जो अपनी कंपनी में होती है कि तभी उसकी आंख खुल जाती है। और फिर दोस्तों इसी सस्पेंस वाली एंडिंग के साथ ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।